जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केसरी ग्रुप डिस्कशन में। तो एक नई उम्मीद के साथ न्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। बताना है कि द टाइम्स जो है वो कहाँ का प्रकाशन स्थल है? लंदन। लंदन का है, ठीक है। बताना है कि डेली मिरर कहाँ का हो जाएगा? लंदन का। लंदन का है, ठीक है। डेली मेल कहेगा तो लंदन, ठीक है। डेली मेल कहेगा तो लंदन का है। उसके बाद बताना है कि डेली न्यूज कहाँ का प्रकाशन स्थल हो जाएगा? भारत। न्यूज न्यूयॉर्क का, ठीक है। डेली न्यूज न्यूयॉर्क का कहाँ का हो जाएगा? न्यूयॉर्क का। उसके बाद बताना है कि पीपुल्स डेली कहाँ का प्रकाशन स्थल हो जाएगा? पाकिस्तान। पीपुल्स डेली हो जाएगा बीजिंग का। कहाँ का हो जाएगा? बीजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ का प्रकाशन स्थल है? न्यूयॉर्क का, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ का हो जाएगा? न्यूयॉर्क का हो जाएगा। बताना है कि खलीज टाइम्स कहाँ का हो जाएगा? खलीज दुबई, ठीक है। दुबई का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का, ठीक है। अपने भारत का है। उसके बाद बताना है कि दी हिंदू कहाँ का प्रकाशन स्थल हो जाएगा? चेन्नई का, ठीक है। चेन्नई हो जाएगा। दी हिंदू कहाँ का है? चेन्नई का है। उसके बाद बताना है कि कमल जो है किसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा? ची में बताना है भारत का। संस्कृति और सभ्यता का। उसके बाद बताना है कि रेड क्रॉस किसका हो जाएगा? रेड क्रॉस ये डॉक्टरी सहायता से, ठीक है। उसके बाद बताना है कि उल्टा झंडा कहेगा तो विपत्ति का, संकट का प्रतीक, ठीक है। उल्टा झंडा संकट का। झुका हुआ झंडा कहेगा तो शोक का हो जाएगा। झुका हुआ झंडा शोक का। उसके बाद बताना है कि अगर पद पे रहते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो झंडा को कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? शोक 12 दिनों के लिए, ठीक है। 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है शोक के रूप में। अगर यानी कि पद पे नहीं, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री या फिर पूर्व राष्ट्रपति या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो झंडा को 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। उसके बाद बताना है कि चक्र किसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा? प्रगति का, ठीक है। प्रगति का प्रतीक हो जाएगा। बताना है कि ओलिव की शाखा शांति का, ठीक है। ओलिव की शाखा किसका हो जाएगा? शांति का। उसके बाद बताना है कि लाल त्रिकोण किसका हो जाएगा? लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। किसका है? परिवार नियोजन का। उसके बाद बताना है कि कबूतर किसका हो जाएगा? शांति का, ठीक है। शांति का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वहां पर काली पट्टी किसका प्रतीक है? शोक या विरोध का, ठीक है। दुख का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के यानी कि राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? पशु पक्षी में कंगारू, ठीक है। बताना है कनाडा का क्या हो जाएगा? गंजा ईगल। कनाडा का क्या हो जाएगा? गंजा ईगल, ठीक है। जापान का आइबिस, ठीक है। उसके बाद बताना है कि न्यूजीलैंड का कीवी। उसके बाद बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। क्या हो जाएगा? ड्यूमा। पाकिस्तान के संसद का पार्लियामेंट। नेशनल असेंबली, ठीक है। और नेपाल के संसद का राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भूटान के यानी कि संसद का क्या नाम है? तसोंगडू। क्या हो जाएगा? तसोंगडू। बताना ईरान के संसद का मजलिस, ठीक है। क्या हो जाएगा? मजलिस। बताना है कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला तो पाकिस्तान का हो जाएगा नेशनल असेंबली और नेपाल का कहेगा तो राष्ट्रीय पंचायत और बांग्लादेश का कहेगा तो जातीय संसद। ये तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। उसके बाद बताना है कि अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? सोरा, ठीक है। अफगानिस्तान का क्या हो जाएगा? सोरा। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है? 1945। डेट के साथ बताना है 24 अक्टूबर, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वर्तमान में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना देश है? 193, ठीक है। बताना 193वां देश कौन हो जाएगा? दक्षिणी सूडान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में, ठीक है। बताना है कि इसका भवन जो है कितना एकड़ जमीन में बना हुआ है? 17 एकड़ जमीन में। और कितना मंजिल का मकान बना है? 39 मंजिल का बना है। बताना है कि ये जो जगह है 17 एकड़ कौन दान में दिया था? रूजवेल्ट दिया था, ठीक है। जॉन डी रॉकफेलर नामक व्यक्ति ने ये 17 एकड़ जमीन दान में दिया था। उसके बाद बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 1952 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा यानी कि कार्य करने वाली भाषाएं 2 है ना, तो कौन कौन भाषा है? अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। अंग्रेजी और
फ्रेंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य भाषा बताना है इसका। 6 नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश हो जाएगा। मतलब वो दोनों मिला के 6, ये दोनों मिला करके टोटल 6 भाषा होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि जो है वो इसका रंग कैसा होता है? सफेद, हल्की नीली। ठीक है, कैसा होता है? हल्की नीली होता है। उसके बाद बताना है कि इस पर जो है किसका प्रतीक बना हुआ है? इस पे श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताना है जो बताना, विश्व की लघु संसद किसको कहा जाता है? लघु संसद, हाँ, महासभा को कहा जाता है। ठीक है, बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? अंग 6 अंग है ना, तो 6 में सब इसका विश्व का लघु संसद महासभा को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पुलिसमैन यानी कि दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? ये सुरक्षा परिषद को। बताना है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 15। ठीक है, इसमें अगर कहेगा कि अस्थाई कितना होगा? 5। अस्थाई कहेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, बताना अस्थाई सदस्य का नाम बताना है पांचों का। अस्थाई रूस, अमेरिका, ठीक है, चीन, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य का जो मतलब संख्या को 11 से बढ़ाकर 15 किया गया। पहले इसका 11 ही था। ठीक है, सुरक्षा परिषद में पहले कितना सदस्य था? 11 है। लेकिन बताना है कि कब इसको बढ़ा करके 15 कर दिया गया है? 1965 में। ठीक है, 1965 में क्या किया गया है? 11 से बढ़ा करके 15 कर दिया गया है। बताना है कि सचिवालय का मतलब इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय किसको कहते हैं? सचिवालय को। ठीक है, बताना है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार। ठीक है, बताना है कि कब कब होता है? अप्रैल और जुलाई में। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है और जुलाई में जिनेवा। जुलाई जो से जिनेवा, जुलाई में कहाँ होता है? जिनेवा में। और अप्रैल में कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखना है न्यूयॉर्क में। बताना है कि सर्वप्रथम यानी कि बताना है कि अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम कब किया था? रोडेशिया के प्रश्न किया था कब? हाँ, रोडेशिया के प्रश्न पर किया था 1971 में। ठीक है, अमेरिका कब किया है वीटो का उपयोग? 1971 में। और बताना चीन कब किया है? 1972 में। ठीक है, चीन कब किया है? 1972 में। बताना है कि सर्वाधिक बार वीटो का उपयोग मतलब कौन किया है? रूस किया है। सोवियत संघ के द्वारा किया गया। ठीक है, सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है कब हुआ है? 1946। ठीक है, 1946 में हुआ है। और इसका बताना है कि मतलब मुख्यालय कहाँ हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय? ठीक है, द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। उसके बाद बताना है इसका जो नियुक्ति होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का सदस्यों का जो नियुक्ति होता है कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए। ठीक है, 9 वर्ष के लिए होता है। बताना है कि न्यायालय की सरकारी भाषाएं कौन कौन हो जाएगा? पीछे जस्ट बताया, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ है? 2006 में। ठीक है, कब हुआ है? 2006 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि एडीबी का मतलब मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा, मनीला में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? मनीला में। बताना एडीबी की स्थापना कब हुआ है? 1966 में। कब हुआ है? 1966 में हुआ। उसके बाद बताना है कि एडीबी यानी किस बैंक को कहते हैं? एशियाई बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक को कहते हैं। उसके बाद बताना है कि अभी नाटो में जो है मतलब कितने सदस्य देश है? 32 गो। ठीक है, बताना 32वां सदस्य कौन बना है? अफगानिस्तान, स्वीडन। ठीक है, बीपीएससी में पूछे हुआ था। कौन हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। बताना है विश्व व्यापार संगठन जो है WTO की स्थापना कब हुआ है? 1945। 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। बताना इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। और कब हुआ है? 1996 में। ठीक है, 1996 में हुआ है। बताए नाटो की स्थापना कब हुआ है?
नाटो का 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुआ है? 1949। बताना नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नाटो का ब्रुसेल्स में। कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम। बेल्जियम बेल्जियम में। हाँ ब्रुसेल्स बेल्जियम में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जनेवा मंडल लंदन में। कहाँ हो जाएगा? लंदन में। बताना राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ है? 1926 में। और कल बताए थे कि यूपीएससी की स्थापना कब हुआ है? 1926 में। 1926 में। और बीपीएससी की स्थापना 1949 में। ठीक है 1949 में। उसके बाद बताना है कि गेट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जनेवा। ठीक है गेट का मुख्यालय जनेवा। उसके बाद बताना एशिया विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला। मनीला। ठीक है मनीला हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि रेड क्रॉस का यानी कि मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है जिनेवा ही हो जाएगा। बताना सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क 1985 में। ठीक है सार्क का स्थापना कब हुआ है? 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू में। ठीक है उसके बाद बताना है कि G8 का स्थापना कब हुआ है? G8 1975 में। कहाँ हुआ है? सॉरी कब हुआ है? 1975 में। और बताने किसके द्वारा किया गया G8 की स्थापना? फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को। ठीक है 26 जुलाई को मनाते हैं। बताना है कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। ठीक है 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। ठीक है कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि थल सेना दिवस कहेगा तो 4 जनवरी 15 जनवरी। थल सेना कहेगा तो 15 जनवरी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। ठीक है विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। ठीक है 21 फरवरी हो जाएगा। बताना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। ठीक है कब मनाते हैं? 8 मई को। बताना है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है 10 जनवरी हो जाएगा। और हिंदी दिवस कहेगा तो 14 सितंबर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद बताना है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ठीक है 16 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। ठीक है शांति दिवस 21 सितंबर हो जाएगा। और कल बताए थे कि अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। और ये भी बताए थे कि विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। कल का ये क्वेश्चन है। बताना है कि जयप्रकाश मतलब नारायण का जयंती जो है वो कितने तारीख को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। ठीक है कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। बताना है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। ठीक है 16 अक्टूबर हो जाएगा। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा वर्ष बताना है कौन सा हो जाएगा? कौन सा साल का? 2015। ठीक है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा वर्ष 2015। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016। बताना है कि सतत पर्यटन विकास वर्ष कौन हो जाएगा? 2017। उसके बाद बताना है कि नर्स एवं दाई का अंतरराष्ट्रीय वर्ष नर्स और दाई का 2020 हो जाएगा। ठीक है 2020 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौर्य दिवस कब मनाते हैं? शौर्य दिवस 9 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को। बताना है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है 22 अप्रैल। और क्या कहता है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है उसके बाद बताना है कि पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी चंडी मंदिर। कहाँ हो जाएगा? चंडी मंदिर। थल सेना में पूछ रहे हैं। उसके बाद बताना है कि थल सेना में यानी उत्तरी कमांडर का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? उत्तरी नई दिल्ली उधमपुर। उत्तरी का कहाँ जाएगा? उधमपुर। बताना है कि थल सेना में मध्य कमांडर का मुख्यालय लखनऊ। मध्य का कहाँ जाएगा? लखनऊ। बताना है कि थल सेना में पूर्वी कमांडर का मुख्यालय पूर्वी कोलकाता। कहाँ जाएगा? कोलकाता में। बताना है दक्षिणी कमांडर कहेगा तो पुणे। ठीक है पुणे हो जाएगा। बताना है कि थल सेना में कितना कमांडर मतलब थल सेना को कितने कमांडर में विभाजित किया गया है? 7। ठीक है 7 कमांड में विभाजित किया गया है। उसके बाद बताना है कि भारत की रक्षा के लिए किसका गठन करते हैं? सेना का। ठीक है बताना है जिसका सर्वोच्च सेनापति मतलब कौन होता है भारत का? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
बताना है कि जल सेना जो है, जल सेना का पूर्वी कमांडर कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम में। उसके बाद बताना है कि जल सेना में यानी दक्षिणी कमांडर का मुख्यालय कोची, कहाँ हो जाएगा? कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल सेना में यानी पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहेगा तो मुंबई। देखो जल सेना को न 3 कमांडर में ही विभाजित किया गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, याद करना है कि पूर्वी कहेगा तो विशाखापट्टनम, और पश्चिमी कहेगा तो मुंबई, और दक्षिणी कहेगा तो कोच्चि, ठीक है। 3 है। पता ना हवा महल कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, हवा महल जयपुर में है, ठीक है। उसके बाद बताएं जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, जयपुर दिल्ली दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि डिग महल कहाँ स्थित है? डिग राजस्थान में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। बताना है कि आगरा फोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी आगरा में, ठीक है। बताना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता कौन हो जाएंगे? अकबर, अकबर है, ठीक है। बताना है कि पुराना किला जो है दिल्ली में, इसका निर्माण करता अकबर, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी हो जाएगा। बताना अकबर का किला का निर्माण करता कौन किया है? अकबर ही किया है, ठीक है। बताना है कि अकबर का मकबरा मतलब किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर, जहांगीर के द्वारा, ठीक है। जहांगीर के द्वारा हो जाएगा। बताना शीश महल कहाँ स्थित है? शीश महल, आगरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को विजय दिवस, 16 दिसंबर को। अब विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को, चाय दिवस 15 दिसंबर को, और विजय दिवस कहेगा तो 16 दिसंबर को। अब बताना है कि विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को, विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। उसके बाद बताएं झंडा दिवस कब मनाते हैं? झंडा दिवस 22 जुलाई, 7 दिसंबर, ठीक है। 7 दिसंबर हो जाएगा। बताना है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मणिपुर मेघालय त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि जम्मू कश्मीर जो है यानी कि अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? जम्मू कश्मीर 6 फरवरी को, ठीक है। जम्मू कश्मीर 6 फरवरी को मनाता है। उसके बाद बताना है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को, ठीक है। देखो मणिपुर मेघालय त्रिपुरा कहेगा तो 21 जनवरी, और उत्तर प्रदेश कहेगा तो 24 जनवरी, और जम्मू कश्मीर कहेगा तो 6 फरवरी, ठीक है। उसके बाद बताना है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बताना राजस्थान दिवस कहेगा तो 30 मार्च को, राजस्थान दिवस 30 मार्च। गुजरात और महाराष्ट्र कहेगा तो 1 मई हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि तेलंगाना दिवस 2 जून, 2 जून। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014 को। कैमा राज्य के रूप में? 29वां राज्य के रूप में। बताना कि तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा 119, 17, और राज्यसभा का 7, और विधानसभा कहेगा तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। उसके बाद बताना है कि पंजाब और हरियाणा का अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को मनाता है। बताने कि असम राइफल्स की स्थापना कब हुआ है? असम राइफल्स 1835 में, ठीक है। 1835 में हुआ। बताना असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में हो जाएगा, ठीक है। शिलोंग में। बताना एनसीसी का स्थापना कब हुआ है यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना कब हुआ है? 1948 में, ठीक है। 1948 में। एनसीसी का मतलब क्या होता है? अनुशासन और एकता, ठीक है। अनुशासन और एकता। बताना है कि बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ का स्थापना कब हुआ है? 1965 में। कब हुआ है? 1965 में हुआ। बताना है एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना 1984 में। कब हुआ है? 1984 में हुआ है। बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। बताना है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भारतीय केंद्रीय बताना है लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में, ठीक है। बताना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान रामबे, कहाँ हो जाएगा? रामबे। उसके बाद बताना है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इसका बताना है संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, पुणे में हो जाएगा, ठीक है। पुणे में। बताना है कि भारतीय ला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में है, ठीक है। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, ठीक है। बताना है कि भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में हो जाएगा। बताना है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद, बनारसी में हो जाएगा।
बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बताना है कि भारी का अधिकतम घनत्व जो है मतलब कितना हो जाएगा? किसका? ताप जो है कितना हो जाएगा पानी का? पानी का घनत्व किस ताप पर मतलब अधिकतम होता है, इसे बताओ। 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके बाद बताना है कि भारी जल का खोज कौन किया था? यूरे कब किया है? 1932 में किया है। ठीक है, बताना है कि भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? ठीक है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। उसके बाद बताना है कि परमाणविक नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड किया है। ठीक है, बल्ब का आविष्कार? बल्ब एडिसन। ठीक है, कौन किया है? एडिसन किया है। उसके बाद बताना है कि न्यूट्रॉनों का खोज कौन किया है? पॉली किया है। कब किया है? 1930 में। ठीक है, बताना है न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, चैडविक किया। कब किया है? 1932 में। ठीक है, 1932 में किया। उसके बाद बताना है कि सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग किसका है? कोई फसल में बताना है। सरसों में हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? सरसों में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे मतलब बनने की बीमारी होती है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल या टेकोफेरॉल? सही है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विटामिन ई का? डी का कैल्सीफेरॉल। डी कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल। चलो, बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। ठीक है, बताना है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? डी अल्मीडा। कौन हो जाएगा? डी अल्मीडा हो जाएगा। बताना है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? कितना दिन? 14 दिन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विधानसभा किस अनुच्छेद में है? विधानसभा 170 में। ठीक है, अनुच्छेद 170 में। बताना है कि विधानसभा में यानी अधिकतम कितना सदस्य हो जाएगा? विधानसभा में हाँ, अधिकतम 60, 500 और न्यूनतम कहेगा तो 60। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। बताना है कि विधान परिषद किस आर्टिकल में है? 169 में है। ठीक है, बताना है कि विधान परिषद में अधिकतम कहेगा तो 250 और न्यूनतम कहेगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक है। बताना है कि लंगर व्यवस्था जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु नानक के द्वारा। ठीक है, गुरु नानक के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताना है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। ठीक है, बताना है कि द्वितीय गुरु कौन थे सिख धर्म के? गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद। बताने का शासनकाल कब से कब तक था? गुरु अंगद का 1539। ठीक है, 1539 से 1552 हो जाएगा। ठीक है, 1539 से 1552। बताना तीसरे गुरु कौन हो जाएंगे? अमरदास। ठीक है, बताना है कि अमरदास का शासनकाल कब से कब तक था? 1552 से 61 हो जाएगा शायद। 61 है क्या? देखते हैं, शायद 61 है। नहीं, 74 है। 1552 से 1574 हो जाएगा। बताना है कि चौथे गुरु कौन हो जाएंगे? अमरदास। ठीक है, अमरदास हो जाएंगे। बताना है कि अमरदास का शासनकाल कब से कब तक था? अमरदास या रामदास। तीसरा अमरदास, चौथा रामदास। बताना है चौथा जो रामदास, इनका शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? 1574 से 1574 से 1581 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पांचवा गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, बताना है कि गुरु अर्जुन देव का शासनकाल कब से कब तक था? 1581 से 1606 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बताना है सिखों के छठे गुरु कौन हो जाएंगे? हरगोविंद। ठीक है, बताना हरगोविंद का शासनकाल कब से कब तक था? 1606 से 1645 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है 1606 से 1645। उसके बाद बताना है कि सातवां गुरु कौन है? हर राय। ठीक है, गुरु हर राय। बताना गुरु हर राय का शासनकाल कब से कब तक था? 1645 से 1661 हो जाएगा। ठीक है, 1645 से 1661 हो जाएगा। बताना है कि आठवां गुरु कौन है? हरकिशन। ठीक है, बताना हरकिशन का शासनकाल कब से कब तक था? 1661 से 64 हो जाएगा। ठीक है, 1661 से 64। बताना है कि नौवां गुरु कौन थे? तेग बहादुर। तेग बहादुर का शासनकाल 1664 से 1675 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि तेग बहादुर की हत्या कौन किया है? औरंगजेब। कब किया था? 1675 में। ठीक है, 1675 में ही किया। उसके बाद बताना है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। बताना है गुरु गोविंद सिंह का शासनकाल कब से कब तक था?
1708 होगा अंतिम में। नहीं, 1675 से 1708 हो जाएगा। बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1699। ठीक है, 1699 में किया गया था। बताना है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कोई खान था ना, क्या था मतलब 1708 में गुल खान नामक पैठान किया था। ठीक है, गुल खान नामक पैठान 1708 में किया था। बताना है कि बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ है? 1670 में हुआ है। ठीक है, 1670 में हुआ है। बताना है कि बंदा बहादुर के यानी कि बचपन का क्या नाम था? लक्ष्मण दास। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण दास। बताना इनके पिता का क्या नाम था? रामदेव भारद्वाज हो जाएगा। ठीक है, रामदेव भारद्वाज हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बंदा बहादुर की हत्या जो है किसके कहने पे किया गया था? किसके आदेश पे किया गया था? फर्रुखसियार के आदेश पे किया गया था। बताना फर्रुखसियार का शासनकाल कब से कब तक था? फर्रुखसियार का 1700 बताते हैं। 13 से 1719। ठीक है, 1713 से 1719 हो जाएगा। बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? मैसूर युद्ध 1767 से 69। द्वितीय कहेगा तो 80 से 84। ठीक है, 80 से 84। तृतीय कहेगा तो 90 से 92। 90 से 92। ठीक है, चतुर्थ कहेगा तो 1799। 1799। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ढाका। ठीक है, इसका मुद्दा क्या हो जाएगा? ढाका। ढाका 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 याद रखना है। बताना है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कहाँ हो जाएगा? ओटावा हो जाएगा। बताना है क्यूबा की राजधानी हवाना। कहाँ हो जाएगा? हवाना। बताना फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पोलैंड की राजधानी वारसा। कहाँ हो जाएगा? वारसा हो जाएगा। बताना है कि फ्रांस का मुद्रा क्या हो जाएगा? फ्रैंक। क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा। बताना है कि विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? चीन में हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 21 हो जाएगा। उसके बाद बताने कि भारत में कितना प्रतिशत दूसरे स्थान पे भारत है? 20.2% हो जाएगा। बताना है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तालाब उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में किया जाता है। उसके बाद बताना है कि नलकूपों की सर्वाधिक यानी कि मतलब सर्वाधिक सिंचाई जो है किस राज्य में किया जाता है? नलकूपों से यूपी में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में वर्तमान समय में जो है सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नलकूप। ठीक है, कुआं और नलकूप हो जाएगा। कितना प्रतिशत है? 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि अंडर वाटर यानी मेट्रो जो है ना उसका प्रारंभ कहाँ किया गया अपने भारत में? कोच्चि। कोलकाता में किया गया है 2024 में। ठीक है, 2024 में। बताना है कि कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1984 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 हो जाएगा। बताना दिल्ली मेट्रो का 25 दिसंबर 2002 हो जाएगा। बेंगलुरु कहेगा तो 2011। ठीक है, बेंगलुरु कहेगा तो 2011। मुंबई कहेगा तो 2014। मुंबई 14 हो जाएगा, याद रखना है। मुंबई में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई है? 2014 में हुई है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विश्व की पहली मेट्रो रेल मतलब कहाँ चली थी? लंदन में चली थी। बहुत बढ़िया जवाब। बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई है? 10 मई 1963 को। कब हुआ है? 10 मई 1963। बताना है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन कौन है? संघाई मेट्रो हो जाएगा। ठीक है, संघाई मेट्रो हो जाएगा। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 402 किलोमीटर हो जाएगा। बताना है कि बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी कौन है? ठीक है, डेक्कन क्वीन हो जाएगा। बताना है कि सर्वप्रथम ये कब चला था? 1930 में। कब चला है? 1930 में। बताना है कि कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन हो जाएगा? फेयरी क्वीन। कौन हो जाएगा? फेयरी क्वीन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि राजधानी एक्सप्रेस जो है किस किस के बीच चलती है? हाँ, सर्वप्रथम किस किस के बीच चली थी ये बताओ? नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली है। कब चला था? 1969 में। ठीक है, बताना है कि विश्व का सबसे लंबा यानी कि रेल मार्ग कौन हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, कौन हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा। बताना है कि इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 9438 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 9438 किलोमीटर। बताना है कि देश में सबसे लंबी ट्रेन मतलब दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? ठीक है, विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। बताना है कि कहां से कहां तक ये मतलब जाती है?
ठीक है, मतलब असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। बताना है कि कितना मतलब किलोमीटर ये लंबी दूरी तय करती है। 4246 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके बाद बताना है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन हो जाएगा? वंदे भारत। कौन सा हो जाएगा? वंदे भारत। बताना है कि इसकी जो है अधिकतम गति कितना किलोमीटर मतलब प्रति घंटा हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अभी जो है ना, मतलब अभी ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ही चलती है, चलाया जाता है। बताना है कि बताना कहां से कहां तक ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है मतलब सर्वप्रथम चली थी? दिल्ली से भोपाल के बीच। ठीक है, दिल्ली से भोपाल हो जाएगा। बताना है कि वैसा जगह जहां चारों दिशाओं में ट्रेन आती है उसे क्या कहते हैं? ये डायमंड क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। बताना है कि वर्तमान में कितना मतलब भारतीय रेल के कितने मंडल है? 18। कितना हो जाएगा? 18 मंडल हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि बताना है कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन जो है वो मतलब कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे से कुर्ला हार्वर्ड के बीच चला था 1925 में। बताना कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चला था? 1825 में। ठीक है, कब चला है? 1825 में चला है, जो कि एस्कॉटन और क्या कहता है डार्गिटन के बीच चली थी। बताना है कि भारत में सर्वप्रथम रेल जो है वो इसकी शुरुआत कब किया गया है? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। ठीक, कितना किलोमीटर तक चला था? 34 किलोमीटर। बताना है कि लॉर्ड डलहौजी का शासन काल कब से कब तक था? 1849 से 56। 48 से 56। 1848 से 1856 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लॉर्ड डलहौजी के बाद कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62। ठीक, 1856 से 1862 हो जाएगा। बताना है कि भारत दुनिया का सबसे मतलब बड़ा यानी कि सड़क नेटवर्क वाला क्या महादेश बना है? दूसरा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व में किस देश में जो है सड़क घनत्व सबसे अधिक है? जापान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जापान में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारतीय रेल एशिया की दूसरी और मतलब सबसे बड़ी मतलब नेटवर्क है। इसका आंसर तो यही हुआ, दूसरी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना बड़ी लाइन की लंबाई कितना हो जाएगा? पटरियों के बीच का जो लंबाई होता है कितना हो जाएगा बड़ी लाइन का? 1.676 मीटर हो जाएगा। बताना मीटर गेज का कितना हो जाएगा? 1.00 मीटर। नैनो गेज कहेगा तो 0.16 मतलब नहीं 0.610 मीटर हो जाएगा। फिर से सुनो, नैरो गेज का 0.610 हो जाएगा। बताना है कि राज्य में सड़क मार्ग की लंबाई में मतलब प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, बताना है कि सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में भारत में? बताना है केरल में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि माल परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यात्री परिवहन का मतलब सड़कों से मतलब माल परिवहन से कितना प्रतिशत यात्री मतलब ये करता है? माल परिवहन से 65%। और बताना है कि सड़कों से 80% हो जाएगा। बताना है कि भारत का सबसे छोटा जो है वो मतलब राष्ट्रीय मार्ग कौन हो जाएगा? भारत का, हाँ 118 दिए हुआ है। NH 118 मात्र 5 किलोमीटर तक ही ये जाती है, जो कि झारखंड एवं महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से कहाँ मिलती है? झांसी में जाकर के। कहाँ मिलती है? झांसी में जाकर के मिलती है। उसके बाद बताना है कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में किया गया था। और कब किया गया था? 1876 में। ठीक है, 1876 में। बताना है कि इसमें जो है वास्तविक उद्योग का विकास कब से हुआ है? 1950 से। कब से हुआ है? 1950 से। उसके बाद बताना है कि भारत जो है चीन के बाद यानी कि विश्व का कौन रेशम उत्पादक देश बना? दूसरा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 18%। कितना प्रतिशत? 18% हो जाएगा। बताना है कि कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ है? 1948 में। कब हुआ है? 1948 में। उसके बाद बताना है कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड कहेगा तो 1949 हो जाएगा। सिल्क बोर्ड कहेगा तो 1949 हो जाएगा। बताना अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड
50, ठीक है 1950। और हस्तकला कहेगा तो 53, 1953 हो जाएगा। बताना है कि लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना मतलब कब हुआ है? लघु उद्योग बोर्ड 1954 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ मतलब कब हो जाएगा? 1954 हो जाएगा। बताना है कि रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र जो है मतलब किसके समीप है? चेन्नई के समीप है। बताना है कि इसकी मतलब स्थापना सर्वप्रथम कब किया गया था? 1952 में, ठीक है। कब किया गया है? 1952 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि बताना भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में यानी प्रथम स्थान किसका है? हेक्टेयर पंजाब, ठीक है पंजाब हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कोका आधारित उर्वरक इकाइयां जो है वो किस राज्य में है? ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। चलो बताना है कि शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? न्यूनतम साक्षरता वाला यूपी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, ठीक है। कौन हो जाएगा? चलो बताना है कि भारत की जनगणना मतलब 2011 के अनुसार बताना है कि मतलब भारतीय संविधान की किस धारा में यानी जनगणना कराई गई थी? 246। और क्रमांक संख्या कहेगा तो 69, ठीक है। और अनुसूची की बात करेगा तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। जनगणना संविधान की किस अनुसूची में होता है? अंकित है 7वीं अनुसूची में। और क्रमांक संख्या 69 और धारा कहेगा तो 246 हो जाएगा। बताना है कि वर्तमान में भारत के महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त कौन है? ठीक है डॉक्टर सी चंद्रमौली हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम कब किया गया था? ठीक है 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ, ठीक है। उसके बाद बताना है कि नियमित जनगणना कहेगा तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कब हुआ है? 1881 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि क्या कहता है इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुआ है? हाँ 1801 में हो जाएगा, ठीक है 1801 में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने वाला श्रेय किसको जाता है? स्वीडन को। कब करवाया था? ठीक है 1749 में। बताना है कि 10वीं जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका में। कब हुआ है? 90, ठीक है 1790 हो जाएगा, 1790 में हुआ है। बताना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? 2045 तक। कब तक हो जाएगा? 2045 तक। बताना है कि महाजन विभाजन वर्ष से बताना भारत के जनांकीय इतिहास में यानी कि कौन हो जाएगा? महान विभाजन, ठीक है 1921, ठीक है 1921 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लिंगानुपात निकालने के लिए मतलब कैसे निकालते हैं? स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुष की संख्या गुने 1000। पहले ऊपर स्त्रियों की संख्या नीचे पुरुष की संख्या गुने 1000। उसके बाद बताना है कि बताना है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना? जातियों में लिंगानुपात 45, 945। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात पूछेगा तो 90, 990, ठीक है 990 हो जाएगा। उसके बाद बताना है जनगणना 2011 के अनुसार मतलब किस राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? एमपी में, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बताना है लिंगानुपात यानी 2011 के अनुसार 933 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 933 से बढ़ाकर 943 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 943 कर दिया गया। बताना है शिशु लिंगानुपात 927 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 918। ये क्वेश्चन बीपीएससी एएसओ में पूछे हुआ था। ऑप्शन बहुत लंबा लंबा था और इसी तरह से घुमा के पूछे हुआ था। बताना है कि जनगणना मतलब में जनसंख्या में साक्षरता लोगों की संख्या 64.84 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 73%। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि सर्वाधिक 10वीं वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर मतलब हवेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। बताना है कि किस राज्य में एससी निवास नहीं करती है? एससी कल का WTN में क्वेश्चन था। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में एससी निवास नहीं करती है। और एसटी कहेगा तो पंजाब, ठीक है पंजाब हो जाएगा।
तवांग की राजधानी कहाँ हो जाएगा? चंपा। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि मगध की राजधानी, ठीक है, गृह व्रज या राजगृह हो जाएगा। बताना है कि काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है, वाराणसी हो जाएगा। और बतस्सी की राजधानी कहेगा तो कौशाम्बी, ठीक है, बतस्सी की राजधानी कौशाम्बी। और कौशल का श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि चेदी की राजधानी शक्तिमती, कौन हो जाएगा? शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ, क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि महावीर ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? ठीक है, प्राकृत भाषा में दिए हैं। उसके बाद बताना है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ। क्या कहा जाता है? निग्रंथ। बताना है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल उनका कौन था? दामाद। ठीक है, बताना है कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। कौन हो जाएगी? चंपा। बताना है जैन तीर्थंकर में यानी कि प्रथम जो थे ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। दूसरा कौन थे? हाथी। दूसरा मतलब अजित नाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी हो जाएगा। तीसरा कौन थे? शंभव नाथ। कौन हो जाएंगे? शंभव, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा हो जाएगा। बताना है कि जैन तीर्थंकर के मतलब कर्म में बताना है कि 23वें कर्म पे कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। और 24वें कर्म के कौन हो जाएंगे? महावीर। ठीक है, बताना इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि गौतम बुद्ध का यानी कि बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, उसके बाद बताना है कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष की। ठीक है, बताना है कि किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। और महावीर की पत्नी का क्या नाम है? यशोदा। ठीक है, यशोदा नाम है। उसके बाद बताना है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है? राहुल नाम है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दिगंबर को कितने निग्रहों मतलब का पालन करता था? ये 5। दिगंबर 5 निग्रहों का पालन करता था और श्वेतांबर 4 निग्रहों का पालन करता था। ठीक है, उसके बाद बताना है जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है किसमें मतलब वर्णित है? ठीक है, कल्पसूत्र में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है। उसके बाद बताना है कि महावीर की जो मृत्यु हुई है वो कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ है। और कितने वर्ष की अवस्था में हुआ है? 72। ठीक है, 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। गौतम बुद्ध कहेगा तो 80 हो जाएगा। बताना है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ है? पावापुरी राजगीर में। ठीक है, राजगीर में हुआ है। और लुम्बिनी जो है ना गौतम बुद्ध का, वहाँ जन्म हुआ है, जो कि कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जैन संगीति में बताना है कि प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में। हाँ, इसका मतलब स्थल यानी जगह बताना है कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ है? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ है। बताना है कि द्वितीय जन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 512 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन किसकी अध्यक्षता में? क्षमा सरवन। ठीक है, क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुआ है। और कहाँ हुआ है? ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुआ है। उसके बाद बताना है जैन धर्म ईश्वर की मान्यता थी या नहीं थी? नहीं थी, इसमें आत्मा का मान्यता था। ठीक, आत्मा का मान्यता था। बताना है कि ऋग्वैदिक कालीन देवता में बताना है कि इंद्र जो था वो किसका देवता? ऐसे नहीं, मतलब उल्टा हो गया। बताना युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसको माना जाता था? इंद्र को। ठीक है, बताना है प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा को। ठीक है, प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा को। उसके बाद बताना है कि पशुओं का देवता किसको माना जाता था? पूषण को। ठीक है, पशुओं का देवता पूषण को माना जाता था। और आंधी तूफान का देवता मरुति। ठीक है, मरुति आंधी तूफान की तरह ही चलता है ना। आंधी तूफान का देवता मरुति को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि वनस्पति का देवता किसको कहा जाता है? सोम को। ठीक है, वनस्पति का देवता सोम को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सीरा। और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, बताना है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? पतंजलि। और न्याय के गौतम। बताना है सांख्य का कपिल। ठीक है, सांख्य का कपिल हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कुरुम। ठीक है, कुरुम का यानी आधुनिक नाम क्या था? कुर्रम। क्या हो जाएगा? कुर्रम हो जाएगा। और गोमती का यानी आधुनिक नाम गोमल। क्या हो जाएगा? गोमल हो जाएगा।
बताना है कि गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है किस काल में हुआ था। गोत्र का जो शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, गोत्र क्या है। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। बताना है कि मतलब महाकाव्य जो है वो कितने हैं, हाँ 2, ठीक। कौन कौन हो जाएगा, ठीक है, महाभारत और रामायण। बताना महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। क्या हो जाएगा, जय संहिता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि बताना है न मारे जाने वाले यानी कि पशु कौन था, गाय। गाय को क्या कहा जाता था, अधन्य। क्या कहा जाता था, अधन्य। बताना है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा। घोड़ा घोड़ा वो जो मतलब इसका सोमरस का पेय पदार्थ जो था ना वो सोमरस हो जाएगा। बताना है कि आर्यों द्वारा खोजी गई मतलब धातु कौन सी थी, लोहा। बताना लोहा को क्या कहा जाता था, श्याम एस। क्या कहा जाता था, श्याम एक्स। तांबा को लोहित एक्स। यहाँ पे अपोजिट टाइप का लगता है, नहीं लगता है। लोहा को श्याम एस और तांबा को लोहित एस हो जाएगा। बताना भारतीयों को लोहे का ज्ञान कितना मतलब ईसा पूर्व पहले सदी में मतलब हुआ था, 8वीं सदी हो जाएगा। 8वीं ईसा पूर्व यानी 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। बताना है कि व्यापार करने मतलब दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, पनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पनी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद बताना है ग्रीक वैदिक में उल्लिखित नदियों में यानी सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था, सरस्वती को माना जाता था, ठीक है। उसके बाद बताना है कि बताना उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर मतलब सर्वाधिक प्रिय देवता कौन मतलब हो गए थे, प्रजापति। कौन हो गए थे, प्रजापति। उसके बाद बताना है बताना गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था, बाजपति। कौन होता था, बाजपति होता था। उसके बाद बताना है कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था, उग्र करता था, ठीक है, उग्र करता था। उसके बाद बताना है उपनिषदों की संख्या कितना हो जाएगा, 108। मूल उपनिषद 13, ठीक है, 13 हो जाएगा। और पुराणों की संख्या 18 और वेदांत की संख्या 6, वेद की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया जवाब। बताना है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस, ठीक है। बताना है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू, ठीक है। उसके बाद बताना है कि बताना आर्य शब्द किसको अंकित करता इंगित करता है, भाषा समूह को इंगित करता है, ठीक है, भाषा समूह को इंगित करता है। बताना है कि सबों को जलाने एवं गाड़ने की मतलब कितनी प्रथाएं प्रचलित थी, 2 ठीक है, 2। पहला था एक मतलब पहला एक को दफनाना और दूसरा जलाना। हड़प्पा में क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। बताना है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि बताना हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो कहेगा तो सिंधु नदी के किनारे। और कालीबंगा कहेगा तो घग्गर नदी के किनारे। बताना है कि कालीबंगा का खोज कौन किया है, ठीक है, BK लाल और KK थापर। मतलब मार मार के थप्पड़ लाल कर दिया था, गाल समझ लो कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब कब किया है, 1961 में, ठीक है। BB लाल और KK थापर के द्वारा 1961 में किया गया है कालीबंगा का खोज। उसके बाद बताना है कि रंगपुर किस नदी के किनारे है, मादर, ठीक है। रंगपुर किस नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे। बताना रंगपुर का खोज कौन किया है, रंगपुर, र से रंगपुर, र से रंगनाथ, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, रंगनाथ के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, 1954 में। कब किया गया है, 1954 में किया गया। बताना धौलावीरा किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। उसके बाद बताना है कि हड़प्पा का खोज कौन किया था, दयाराम साहनी। कब किए हैं, 1921 में किया, ठीक है। उसके बाद बताना है कि तौल की इकाई संभवतः कितने के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में। किस सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में। उसके बाद बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद भारत में कौन हो जाएगा, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस नदी पर है, घग्गर नदी पे, ठीक है। बताना है कि ये कहाँ पड़ता है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। बताना है कि इसकी खोज कौन किया था, राखी गढ़ी की खोज सूरजभान, ठीक है। सूरजभान के द्वारा कब किया गया, 1963 में किया गया है, ठीक है। सूरजभान के द्वारा 1963 में किया गया।
बताना सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल। लोथल कौन हो जाएगा? लोथल। बताना है कि जुते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि C14 का खोज कौन किया था? BF लीवी। ठीक, लीवी। ठीक है, BF लीवी के द्वारा कब किया गया है? ठीक है, 1946 में किया गया है। बताना गोदावरी नदी जो है वो, सॉरी उल्टा बोल दी, दायमाबाद किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे हो जाएगा? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद बताना है सूतकाट डोर कहेगा तो दासक। ठीक है, दासक नदी के किनारे हो जाएगा। बताना मन के बनाने की कारखाना जो है कहाँ मिला था? ठीक है, चनहुद्रो या फिर लोथल से मिला है। बताना है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक हो जाएगा। बताना किधर से किधर की ओर लिखी जाती थी? दाई से बाई की ओर। ठीक है, दाई से बाई की ओर लिखा जाता था। और अभिलेख में कहेगा तो बाई से दाई की ओर। ठीक है, बाई से दाई की ओर। बताना है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला था? ठीक है, बनवाली में मिला है। उसके बाद बताना है कि चावल के दाने कहाँ से मिला था? रंगपुर लोथल से। ठीक है, रंगपुर लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो जाएगा? एत्रे। ठीक है, एत्रे हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सामवेद पंचवीस हो जाएगा। पंचवीस। अर्थवेद में गोपथ कौन हो जाएगा? गोपथ हो जाएगा। बताना है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो कहाँ से, किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? एरन अभिलेख से। ठीक है, एरन अभिलेख से। उसके बाद बताना है कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास मतलब उनके किसके आधार पर लिखा गया है? अभिलेखों के आधार पे। ठीक है, अभिलेखों के आधार पे लिखा गया है। बताना है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मदसौर अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख हो जाएगा? मदसौर अभिलेख हो जाएगा। बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरियान जो है वो मतलब किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। बताएं कितने वर्ष तक ये भारत में रहा है फरियान? 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष तक रहा है। उसके बाद बताना है कि ह्वेनसंग जो है वो कब तक रहा है भारत में? कब तक रहा है? 15 वर्ष तक। ठीक है, 15 वर्ष तक। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। उसके बाद बताना है कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। बताना कितवीं शताब्दी में भारत आया था? नहीं, 5वीं शताब्दी में हो जाएगा। बताना है कि विष्णु पुराण जो है संबंधित वंश बताना है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश। ठीक है, बताना है वायु पुराण से गुप्त वंश। ठीक है, बताना है मत्स्य पुराण से। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताने पुराणों के रचयिता कौन हो जाएंगे? ठीक है, लोमहर्ष हो जाएगा। बताने पुराणों की संख्या 18। ठीक है, बताना है कि सबसे प्रचलित मतलब यानी कि पुराण कौन हो जाएगा? मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। बताना है कि उपनिषद की रचना पुराण से पहले हुआ है या बाद में? पहले। ठीक है, पहले हुआ है। बताना है कि सामवेद में कितने सूक्त हो जाएंगे? सामवेद में हो जाएगा 1810। ठीक है, 1810 हो जाएगा। बताना है कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। बताना है साम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? गान। ठीक है, गायन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पाठकर्ता को उदात्तु। क्या बोलते हैं? उदात्तु बोलते हैं। बताना है कि अथर्ववेद में कितना पद है? अथर्ववेद में हो जाएगा पद 6000। ठीक है, 6000 पद है। और मंत्र की बात करेंगे तो 731 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन हो जाएगा? वेद हो जाएगा। बताना है कि वेद का मतलब इसका संकल्पकर्ता कौन हो जाएंगे? वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। बताना वेद कितने प्रकार का होता है? 4। ठीक है, बताना है कि ये चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख है या नहीं है? ब्राह्मण का है, आत्मा का नहीं। ठीक है, ब्राह्मण का है और आत्मा का नहीं है। उसके बाद बताना ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मतलब ऋचाओं की रचना की गई है? 250 है। ठीक है, बताना ऋचाओं की मतलब 200। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 हो जाएगा। बताना यजुर्वेद को पढ़ने जो मतलब पाठ करता है इनके यजुर्वेद के वो कौन है? मतलब क्या कहा जाता है? अर्धव्यू कहा जाता है। ठीक है,
बताना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मैथिलीपुत्र गोसाल। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय। ठीक है, संजय वेठलीपुत्र। ठीक है, कौन हो जाएगा? संजय वेठलीपुत्र हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद। कौन हो जाएगा? पकुद कच्चायन। ठीक है, कच्चायन याद रखना है। उसके बाद बोधि मठ कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, बोध गया बिहार में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बुद्ध के शरीर के अवशेष कितने भागों में विभाजित किया गया है? मृत्यु के बाद 8 भागों में। हाँ, और स्तूप कहेगा ना, तो स्तूप को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।